हाय एवरीवन, आज हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। वीकेंड में एकदम से प्लान बना ऋषिकेश का, तो हमने कहा चलो ऋषिकेश चलते हैं और आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग अपने घर से निकले हैं सोसाइटी से ऋषिकेश के लिए। जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो एक अलग सा ही एक्साइटमेंट रहता है। आपके साथ रहता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इवन हम लोग कहीं आस पास ही जाए ना, तो जाने का इतना एक्साइटमेंट रहता है। अब देखिए, ये हम लोग मुजफ्फरनगर पे आए थे। मुजफ्फरनगर का कोई गांव है। यहाँ की रोड कितनी सुंदर लग रही है, चारों तरफ पेड़ से ढका हुआ है। वेदर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे आपको कुछ कांवरिये भी दिखेंगे जल ले जाते समय। अब हम लोग हर की पौड़ी पहुंचने वाले हैं। हर की पौड़ी पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गई थी, और जैसे ही हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी की तरफ पहुंचे ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी ना। ये देखिए, मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था, चारों तरफ लाइट्स थी, कांवरियों की भीड़ थी, भोलेनाथ की जय जयकार थी। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, एकदम जगमगाहट लग रही थी। मतलब क्या ही बताएं। जब आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हो तो आप एक अलग ही ऑरा रहता है, एक अलग ही एनर्जी रहती है वहाँ की। घाट भी इतने सुंदर सजे थे वहाँ पे, चारों तरफ कांवरियों की भीड़ थी। बट हाँ, हमें थोड़ा सा रूट डाइवर्जन और इन सब का सामना करना पड़ा, बट फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया आते समय। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ हर की पौड़ी के सामने ना बहुत सुंदर मेला लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऋषिकेश यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर था, बट जाम बहुत लगा था। और दूसरी वाली जो रोड थी ना, वो पूरा जो है कांवरियों के लिए ब्लॉक कर दिया था। एक रोड में ही, सिंगल रोड में ही आना और जाना था, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते। लगभग रात हो गई थी हमें। और जो मेन रोड था हमारे होटल का, वो भी डाइवर्ट कर दिया था पुलिस लोगों ने, क्योंकि कांवरियों के लिए वो रोड पूरी ब्लॉक कर दी गई थी। तो हम लोग नीलकंठ मंदिर वाला जो रोड है ना, वहाँ से हम लोग अपने रिज़ॉर्ट में पहुँचे। और रिज़ॉर्ट जाते जाते भी हमारा व्यू बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते का। ये देखिए, चांद कितना सुंदर लग रहा है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग अपने रिज़ॉर्ट पहुंच गए थे, और रिज़ॉर्ट पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत थक गए थे। ये कैंप ब्रूक रिज़ॉर्ट है, बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट था। इनका अपना एक स्विमिंग पूल भी था, और स्विमिंग पूल के जस्ट सामने हमारा रूम था। व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो रात है, सुबह आपको व्यू दिखाएंगे, सुबह का व्यू कैसा लगता है। ये जहाँ पे कैंप रूम लिखा है, उसके बगल में ही हमारा रूम था, और रूम से जस्ट हमारा स्विमिंग पूल दिख रहा था। जाके हमने थोड़ा बैडमिंटन भी खेला। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है व्यू। ये देखिए, स्विमिंग पूल का पानी कितना नीट एंड क्लीन है। और ये कैंप ब्रूक का ये डे शेड्यूल है। इसमें मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, स्नैक्स, म्यूज़िक, डिनर,
ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूड था। हमने सिर्फ खाया और स्विमिंग पूल में नहाया और मस्ती की। ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग प्लान कर रहे हैं स्विमिंग पूल में जाने के लिए। तो हम लोग रूम पे गए और अपना अपना कॉस्ट्यूम पहना और सीधे पूल में कूद पड़े। पूल में हमने इतनी मस्ती की कि बचपना याद आ गया। ऐसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो ना, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और वेदर ने भी हमारा बहुत साथ दिया। जैसे ही हम लोग पूल में गए ना, थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी। फिर तो क्या ही बताएं, सोने पे सुहागा हो गया। इतनी मस्ती की हम लोगों ने। हम लोग 4-5 घंटे तक पूल में ही पड़े रहे। ये देखिए वेदर। मस्ती करने की कोई उम्र नहीं होती। ये देखिए बस ऐसे ही जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। गेम खेल रहे थे, बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। इस तरह का समय ना अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही रोज़ काम, रोज़ खाना, रोज़ का वही डेली रूटीन। कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए लाइफ में। कभी कभी अपने आप को ढूंढना चाहिए। तो इस तरह का अगर आप दिल्ली में रहते हो, एनसीआर में रहते हो, तो आपको वीकेंड का अगर कुछ प्लान करना है तो आप ऋषिकेश में यहाँ पे ज़रूर आना। बहुत अच्छा लगेगा। 2 दिन खाओ पियो एंजॉय करो। बहुत मज़ा आई हम लोगों को तो। और इसके बाद हम लोग ना, इनका जो पीछे ये जो कैंप है ना, कैंप ब्रूक रिजॉर्ट है, इनके पीछे नदी भी है। और ये इनका बैक साइड का एरिया है। यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे भी रूम्स है। ये रूम थोड़े छोटे हैं। जो हम लोग का रूम था वो बड़ा था। और ये व्यू भी अच्छा है। यहाँ पे आपको सामने गार्डन दिखेगा। बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे। और ये इनका जो कैंप ब्रू का ये पीछे वाला एरिया है, बैक साइड, ये गार्डन जो है ना, मैरिज लॉन के लिए। यहाँ पे आप मैरिज कर सकते हो, यहाँ पे आप एनिवर्सरी कर सकते हो, कोई भी फंक्शन कर सकते हो। ये उसके लिए है। बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसी के जस्ट पीछे नदी थी, पहाड़ थे। बहुत अच्छा लग रहा था। वेदर भी बहुत अच्छा था। मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ पे। और इस नदी का तो कोई जवाब ही नहीं था। मतलब आपके जस्ट रिजॉर्ट के पीछे आपको नदी मिल जाए, वॉकिंग डिस्टेंस में, आप वॉक करते हुए आ जाओ, यहाँ बैठो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा नेचर के साथ बैठना, बात करना। मेट्रो सिटीज़ में ये सब कहाँ होता है, कहाँ किसी के पास टाइम रहता है। और ये नदी का पानी भी बहुत साफ़ था। बस मैं तो यहाँ पे बैठ गई थी और भूल गई थी सब कुछ। अब हमारा जो है स्नैक्स का टाइम हो गया था। स्नैक्स के साथ यहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक भी लगा रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था। स्नैक्स में हमारा कोल्ड ड्रिंक था, 2 तरह की चटनी थी, चना चाट था इनके पास, और फ्रेंच फ्राइज़ था, पनीर टिक्का था, और नॉनवेज में इनके पास चिली चिकन था। बहुत अच्छा था इनका स्टार्टर। हमने तो नॉनवेज नहीं खाया क्योंकि सावन चल रहा था, बट इनका पनीर टिक्का, चना चाट बहुत यमी था। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। स्नैक्स खाया, म्यूज़िक सुनी, डांस किया, वॉक किया, थोड़ा खेला, बैडमिंटन खेला,
उसके बाद हमारा डिनर का टाइम हो गया था, तो डिनर के लिए हम लोग आ गए। डिनर में भी इनके पास सैलेड था और नान था, राइस था, दाल मखनी था, पनीर बटर मसाला था, बैगन मसाला था, स्वीट में इनके पास आइसक्रीम थी और नॉनवेज में इनके पास पहाड़ी चिकन था। देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा था, बट हमने खाया नहीं। इनका बैगन मसाला बहुत ही यम्मी था, बहुत। और इनका ये पनीर बटर मसाला भी बहुत ही यम्मी था। दाल भी बहुत अच्छी थी। ऑल ओवर इनका खाना बहुत अच्छा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। इस दिन हमारा चेकआउट था और अब हम लोग बैक टू NCR अपने अपने रूटीन में वापस बस चेकआउट करने की तैयारी हो रही है हमारी। अराउंड 9 o'clock हमने चेकआउट कर दिया था। बस हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं अब। अब हम लोग हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं। हमने सोचा कि हर की पौड़ी से, हरिद्वार से हम लोग जल ले लेते हैं, बट यहाँ पे मतलब डाइवर्जन बहुत था और पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कांवरियों का बहुत रश था, तो फिर हम लोगों ने अपना आइडिया ड्रॉप किया। फिर लगा चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ले लेंगे जल। सावन में एक्चुअली ना थोड़ा सा रश, थोड़ा क्या इनफैक्ट बहुत ही रश रहता है। हम लोग तो बहुत पहले गए थे, मतलब सावन शुरू होने से पहले गए थे, बट अभी तो वहाँ पे बहुत रश है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। हमें भी बहुत टाइम लग गया। ये देखिए हर की पौड़ी में पूरे घाट में भीड़ है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट पूरा घाट भरा हुआ था। पार्किंग की कहीं जगह नहीं थी। रूट डाइवर्जन बहुत थे। जाम तो हम लोग को बहुत मिला, रूट भी डाइवर्जन हुए। मतलब 4 घंटे की जो जर्नी थी वो 8 घंटे में बदल गई। बट ऑल ओवर मज़ा आया, इसका भी अपना अलग ही मज़ा था। फिर हम अपने घर आ गए गाज़ियाबाद। घर आते आते हमें शाम हो गई थी, 7:30 बज गए थे। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में।